जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए आए एकदम खतरनाक एकदम बवाल टॉपिक, जिसमें एग्जाम में हर एग्जाम में रेल के पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं। या रेलवे एसएससी एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल कोई भी एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी को भी होने वाला है, इसमें भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो ये आज हम इसको देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर हम कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए कहीं बस से जा रहे हैं और कोई लड़का देख लिया कि ये बड़े बड़े भैया डेंटिंग पेंटिंग में दिखाई दे रहे हैं, तो इनसे कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा क्योंकि एग्जाम दिन जा रहा है। तो मान लीजिए पूछ लिया रूट 42 प्लस रूट 42 प्लस रूट 42, इसी तरह पूछ दिया सीरीज में, समझ रहे हैं, इसी तरह पूछ दिया। तो आप टैलेंट है, हमारे से पढ़े, हमारे कोचिंग देखे, हमारे क्लासेस देखे हैं, तो फट से बोल देंगे प्लस में होगा तो 7 आंसर और माइनस में होगा तो 6 आंसर, समझ रहे हैं। इसी तरह आपको भी समझ में आ जाएगा ये, अगर ये क्वेश्चन बना देंगे तो हम समझ रहे हैं। देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हम इसको कंसेप्ट देख लेते हैं। अगर y बराबर रूट एक्स प्लस एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फाइनाइट तक दिया हो, इन्फाइनाइट तक दिया होगा इस तरह, तो इसको कुछ नहीं करना है। जो अंक दिया होगा यानी x, यहाँ पे जो अंक रहेगा उसको ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है जिसका सम जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। मतलब कि इसको ऐसे तोड़िए, मतलब ये मान लीजिए कोई नंबर हो गया तो ये 1 प्लस 1 होना चाहिए। मतलब मान लीजिए 8 हुआ तो ये 8 प्लस 1 यानी 8, ये 9 होना चाहिए, इसका डिफरेंस 1 है। इसी तरह इसको इसी फॉर्म में तोड़ना है इसको। तो यहाँ पे कितना है 12 है, तो 12 को ऐसे दो फैक्टर बताइए जिसको तोड़ने पर, गुणनखंड करने पर डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है बताइए। तो हमारे ख्याल से तो 3, 4 और 3 है। देखिए 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12 हो जाएगा और इसका डिफरेंस कितना है 1 है। देखिए 4 3 12, इसका डिफरेंस 1 है। तो प्लस में दिया होगा, अगर प्लस में, ये प्लस में सीरीज है, प्लस में दिया है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी हमारा 4 आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं फट से, कोई भी इस तरह सीरीज दिया होगा प्लस 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 एक ही अंक है, तो इसको कुछ नहीं करना है, फैक्टर में तोड़ना है, दो फैक्टर ऐसे तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। इसे अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। y बराबर यहाँ पे दिया है 20 प्लस 20 टप 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 इन्फिनाइट तक दिया है, समझ रहे हैं। अब इसको ऐसे दो फैक्टर तोड़िए जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, मात्र 1 और कोई अंक नहीं। तो हमारे ख्याल से क्या सोचते थे, आप ही ख्याल से 5 और 4 होता है, 5 5 चौक के 20, 5 से 4 गुणा तो 20 आ जाएगा। इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 1, समझ रहे हैं। इसका डिफरेंस 1 आ गया और 5 चौक 20। अब प्लस में है, तो प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर, वही माइनस में रहेगा, यहाँ पे माइनस दिया होगा तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, माइनस में समझ लेते हैं। मान लीजिए 30 दिया है, रूट 30 प्लस डैश 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 इन्फिनाइट तक दिया है, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, समझ रहे हैं, माइनस है यहाँ पे। तो इसको ऐसे दो फैक्टर तोड़िए जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम, 6 और 5 में, देखिए 6 और 5 अच्छा 5 30 आ जाएगा, इसका डिफरेंस कितना 1। लेकिन माइनस में तो 5 आंसर हो जाएगा, यही प्लस में रहता था 6 आंसर हो जाएगा, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। इसका अगला टाइप देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है y इक्वल्स रूट 7 प्लस टैप 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 इन्फाइनाइट। अरे इसके पहले हम क्वेश्चन बताए थे रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12, वो भाई बहुत आसान है, कोई भी फैक्टर कर देगा, 2 और 4 और 3 का फैक्टर होगा, हल कर देंगे। मतलब पहले हम इस तरह बताए थे ना, y इक्वल्स टू रूट 12 प्लस रूट 12 डैश डैश इन्फिनाइट। इसका तो कोई फैक्टर निकाल देगा, 4 और 3 होगा, प्लस में दिया तो 4 आंसर और माइनस में रहेगा तो 3 आंसर। इसका कोई हल कर देता है, आसान होता है, यहाँ पे बच्चा कर देता है इसको हल। लेकिन इसको करके दिखाइए तो इसका तो फैक्टर होगा नहीं। एक लड़का बोल रहा है हमारे कोचिंग में कि 7 का होगा, अरे भैया 7 का बोल रहा है कैसे, 2 और 3, वो बोल दिया डिफरेंस देखकर, इसका डिफरेंस कितना है 1 है, 2 और 3 होगा। अरे भैया 2 और 3 का गुणा करेगा तो 6 आएगा, 7 कहाँ से आ गया। तो ये नहीं हो सकता, ये गलत है, सरासर गलत है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे हम। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए 2 ट्रिक चाहिए हमारे पास जो मौजूद है, बाबा रामदेव बाबा का चूरन है वह। y इक्वल्स टू लिखेंगे 1 प्लस रूट
ये गलती होगा, 1 प्लस रूट 1 प्लस 4x बट्टा 2, ठीक है। अब देखिए एक और लिखेंगे, y बराबर -1 प्लस 1 प्लस 4x बट्टा 2। देखिए क्या लोचा है, अगर प्लस में देगा तो इसको उठाएंगे प्लस वाला के, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस वाले को दबोचेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे रहेगा, तब ये इसको प्रयोग करेंगे। अगर प्लस में रहेगा तो इसको लेके आएंगे, तो ये प्लस में है तो प्लस वाले को खींच कर लाइए ना, क्या दिक्कत है, परपरा थोड़ी ना रहा होगा। तो y इक्वल्स टू कितना होगा, 1 प्लस रूट 1 प्लस 4 दिया है तो 4 लिखेंगे। x के जगह पर कितना है बताइए ना, कितना है, 7 है तो 7 लिखिए ना, क्या दिक्कत है, बट्टा 2। अब देखिए y इक्वल्स टू 1 लिखेंगे प्लस रूट में लगाएंगे, और 7 चौक 28 1 29, यहाँ पे 29 होगा बट्टा 2। अब थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेटिव है, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 29 को, लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट हल करके बताएंगे हम। देखिए कैसे, रूट 29 का ऐसा 2 फैक्टर बताइए, मतलब 2 स्क्वायर रूट बताइए जो बीच में आ रहा होगा, चाप रहा हो उसको, मतलब कहने का मतलब मेरा ये हुआ, मान लीजिए कोई रूट अंक दिया है, रूट में 5 और यहाँ पे दे दिया रूट 6, यहाँ पर रूट 7, इस तरह अंक दिया है। अब देखिए रूट 5 है और रूट 7 है, इस दोनों के बीच में ना रूट 6 आ रहा है, इसको चाप रहा है कि नहीं बताइए, चाप रहा है ना, यानी दोनों के बीच में आ रहा है, तो दोनों के बीच में आएगा, उसी तरह इसको भी हल करना है, यानी दोनों के बीच में आना चाहिए। तो ऐसा 2 स्क्वायर रूट बताइए जो रूट 29 के बीच में आना चाहिए, इसका अरिया 2 अंक ये बीच में होना चाहिए। तो हमारे ख्याल से 5 और 6 है। देखिए कैसे, 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा 25, इसका रूट 36, समझ गए, रूट 36 होगा। अब देखिए 25 और 36 इसके बीच ही में ना आ रहा है रूट 29। अरे भाई इतना नहीं समझोगे तो क्या समझोगे भाई, रूट 25 और रूट 36 इसके बीच में 29 आ रहा है, तो हम 5 और 6 अंक को लेंगे। अब बोल रहे हैं कि 5 और क्यों लेंगे, 5 क्यों लेंगे, 4 क्यों नहीं ले सकते यार भाई, 4 बहुत दूरा हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पर 16 होगा, अरे इसके पास वाला लेना है, पास वाला, समझ गए, 4 नहीं ले सकते हैं, पास वाला लेना, जो इसके अंक के पास का स्क्वायर रूट होगा है उसी को लेते हैं हम, समझ गए, क्लियर है। अब देखिए y बराबर रूट 5, रूट 29 की जगह पर क्या लिखिए एक बार 5, तो 1 प्लस रूट 5 बट्टा 2, इसको हल करेंगे तो 5 1 6, भाग देंगे तो आ जाएगा 3, एक बार 36 का यानी 6 लेंगे, तो y इक्वल्स टू 1 प्लस 6 बट्टा 2, समझ गए। इसको भाग देंगे तो कितना का 6 1 7, अब भागा देंगे 2 से, 3.5 आ जाएगा, यानी आंसर आ गया y का मान 3 से बड़ा और 3.5 से छोटा। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन सी है, तो इसको टिक लगा देंगे। इसका स्क्वायर रूट, एक लड़का बोलता है कि स्क्वायर रूट निकाल के बताइए ना हमको बोले बेटा बहुत भारी हो जाएगा, एग्जाम में उस तरह नहीं है, एग्जाम में कैलकुलेटिव करके क्या कर लेगा आपसे, तो कोई आपका मान लीजिए कोई पोस्टिंग हो गया, CGL MTS कोई भी एग्जाम में आपका नौकरी हो गया, तक आपका रूट 29 का मूल निकाल के बताएगा थोड़ी ना, आपका नौकरी कर रहा है, काम करना है भाई, इसका क्या है, बस बच्चा का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ना कि रूट 29 का वर्गमूल निकालो तब हल करो। अगर आपको दिक्कत है तो हम बता दे रहे हैं, देखिए कैसे पूछा कहाँ था। देखिए अब एक लड़का बोला है नहीं हमको निकाल के बताइए रूट 29 का, तो आ जाइए 1 प्लस रूट 29 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा बताइए। एक ट्रिक होता है वो भी हम आपको अगले क्लास में बता देंगे, लेकिन हमको पता है तो हम बता देना, लिख लेना है 5.38 आएगा। अब बोलिए कितना दिक्कत है, 5.38 आ गया, अब भागा 2, अब इसको हल करिए ना, कितना कैलकुलेटिव हो रहा है, अब इसको जोड़िए, इसके बाद फिर भागा दीजिए तब आंसर आएगा। तो इसको जोड़ेंगे 5.38 में 1 को, तो कितना होगा 6.38 बट्टा में 2 हो जाएगा। अब इसको घटाइए, इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 2 से भाग देंगे तो 2 3 6 3, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 3.19 आ जाएगा। तो देखिए अब बोल रहे हैं कि कहाँ आंसर मिल रहा है, अब इसको एक अंक मिटाएंगे तो देखिए 3 और 3.5 के बीच में आ रहा है ना भाई, 3.1 3 है और 3 है, यहाँ पे 3 है और 3.5 और 3.1 आया है आंसर, इस प्रकार से। अब देखिए इसको बीच में लगा रहे थे, इसलिए ये भी आंसर सही है, लेकिन इस तरह एग्जाम में नहीं आते हैं क्वेश्चन, 3 और 3.5 के बीच में है 3.1, समझ रहे ना, इतना क्लियर है भैया। तो इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, ये गलत है, हल करना है इस तरह ना कि इस तरह।
एक अगला टाइप बताते हैं इसका, तो क्लियर हो जाएगा पूरा। अगला टाइप मौजूद है आपके सामने, ये है माइनस में, y इक्वल टू रूट माइनस रूट माइनस रूट माइनस रूट माइनस टप 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 8 इन्फाइनाइट्स। तो इसको कैसे हल करेंगे? आप देखिए वहाँ पे प्लस था तो इसको खींच के लाएंगे थे हम, समझ गए। अब माइनस है तो इसको लाइए ना, क्या दिक्कत है? माइनस वाला यहाँ पे माइनस दिया है तो ये माइनस है, तो इसको लेके आएंगे। तो y बराबर -1 प्लस 1 प्लस 4 है तो 4 लिखेंगे। x की जगह पर कितना है? 9 है, तो यहाँ पे 9 बट्टा में 2। अब देखिए -1 प्लस, इसको हल करिए, 9 चौक 36 एक 37, रूट 37 आएगा, रूट 37 बट्टा 2। बस फिर वही काम कर रहा है, रूट 37 का ऐसा 2 स्क्वायर रूट बताइए जो बीच में आ रहा होगा। तो ऐसा कौन सा स्क्वायर रूट है? तो हमारे यहाँ पे रूट 37 का ऐसा 2 स्क्वायर रूट बताइए कौन सा है? तो यहाँ पे क्या होता है? 36, यानी रूट 36 के स्क्वायर रूट, इधर से 7 क्या हो जाएगा? 49, और रूट 36 का 6 होगा, यानी ये दोनों के बीच में आ रहा है तो सही है। तो 6 और एक बार 6 लेंगे, एक बार 7 लेंगे, तो 1 माइनस प्लस, एक बार 6 को उठाइए तो 6 बट्टा में 2, तो 6 में से 1 गया, कितना होगा? 5, और 2 से भाग देंगे तो 2.5। एक बार -1, 7 को लीजिए, 7 बट्टा 2, 7 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 6, और 6 में 2 से भाग देंगे तो 3, यानी y का मान हमारा 2.5 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। आंसर क्लियर है।